हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज एक बार फिर से आपके सामने परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 करा चुका हूँ, पहले उसको जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैंने परसेंटेज में पहले सब चीजें बता दी थी कि परसेंटेज में किस तरीके से जो बेसिक है, कौन कौन सी परसेंटेज है उनको याद करना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कराए थे, 17 क्वेश्चंस। आज मैं उनसे आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ और आगे जो टॉपिक्स हैं परसेंटेज के वो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में किस तरीके से वीडियो आएंगी और किस तरीके से परसेंटेज या चैप्टर जो चल रहे हैं मैथ के वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर एक नंबर है, उसको 20% बढ़ाया गया। पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद उस नंबर को 10% डिक्रीज कर दिया गया फिर से। ठीक है, पहले उस नंबर को इंक्रीज किया, फिर उस नंबर को डिक्रीज किया। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले बोला 20% इंक्रीज है तो 20% लिखिए, उसके बाद 10% डिक्रीज है तो डिक्रीज। देखिए डिक्रीज है तो इसलिए माइनस का साइन। बार बार मैं नए नए फॉर्मूले लिखवा के कोई आपको कंफ्यूज नहीं करना है, तो एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ आ जाएगा 20 × 10/100। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस सामने से आ जाएगा। तो 10% -2%, तो यहाँ से 8%। ठीक है, ये तो था फॉर्मूले बेस। अगर किसी को फॉर्मूला याद है या उस तरीके से, मगर मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसका यूज करना है। कभी भी कुछ भी चीज अगर दो बार इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उनके अंदर वो ट्रिक लग जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, तो उसका यूज कीजिए। तो यहाँ बोला 20%, मुझे 20% की परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ 5% और इसको चेंज करूंगा तो ये कितना आएगा, 1/10%। तो ये मेरा कौन सी वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू जो पहले थी, और ये मेरा इंक्रीज डिक्रीज है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो बोला क्या है, फर्स्ट टाइम में 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम में बोला है 10 से 9 हो गया। ठीक है, इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 4 टाइम्स डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 50 × 100। तो सोल्व करें। देखिए हम सोल्व करके दिखा रहा हूँ, आप एक उसमें कह सकते हैं 1 सेकंड या 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्बली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस जैसा मैंने क्वेश्चन कराया, मगर वहां पे सिर्फ एक बार ही चीजें इंक्रीज हो रही थी। अब की बार 2 बार इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो इसमें बोला है कि एक नंबर है वो 20% इंक्रीज हो रहा है और दूसरा नंबर, यही नंबर दोबारा से 20% बढ़ाया गया है। बोला है पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% और बढ़ाया जाता है। तो कुछ कुछ नहीं करना, उसी तरीके से देखो। पहले तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं एक नंबर को 100 मान लेते हैं, ठीक है, उसको पहले एक बार इंक्रीज किया गया 20%, तो मुझे कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या करना है कि मैं इस 100 का, मैंने 100 लेट किया है, लेट 100 है, तो 100 लेट किया है, तो मुझे 20% इंक्रीज करना था। अगर मैं 100 का 20%, 20% है, 20% निकालता हूँ तो 20 आएगा। ठीक है, 20% निकालता हूँ तो 20 आएगा। ठीक है, और उसमें ऐड करता हूं तो वो 120 बनता है। अगर मैं ऐसा ना करके डायरेक्ट 120% निकालूं तो उसका भी आंसर 120 बनता है। ठीक है, अब बोला इसको दोबारा से इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, अगर इस मेथड से आप करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, 100 × 120 डिवाइड में 100। ये जब तक इंक्रीज हो रहा है इसको कैलकुलेट नहीं करना। उसके बाद बोला ये दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, तो दोबारा से इसको इंक्रीज कर दो। जितना इंक्रीज बोला उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये नंबर बन रहा था, उसके बाद मैंने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व किया, तो ये आया 144। ठीक है, पहले नंबर 100 था, अब 144 बन गया।
ठीक है, तो उसने बोला है कि अब मुझे वापस 100 की तरफ जाना है। तो ध्यान दीजिए, अगर वापस 100 की तरफ जाना है तो 144 अब मेरे पास नंबर है, मुझे 100 पे पहुंचना है। तो कितना डिक्रीज हुआ? 44 डिवाइड में। अब जो ओरिजिनल नंबर है, जो पहले नंबर है, जो अभी नंबर की बात हो रही है, उसको नीचे रखना है और उसको सॉल्व करना है। और यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 4 से 11 25। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल गई। मगर मुझे इस ट्रिक का यूज नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, चाहे 10 बार हो या 20 बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, तो उसमें मुझे इस ट्रिक का यूज करना है। क्या बोला? 20%। बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने याद कराया है 20%। तो बोला पहली बार क्या हुआ, इस 5 को ये इंक्रीज डिक्रीज का है तो 5 से 6 हो गया। दूसरी बार में क्या हुआ, वो नंबर फिर से 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुझे सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। मुझे ये नहीं मतलब कि वो नंबर पहले इतना हुआ, इंक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज फिर से हुआ तो मैं उस नंबर को लिखूं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि 20% का मतलब क्या, और 20% कितनी बार इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 25, आएगा 36। पहले नंबर 25 था, अब नंबर कितना हो गया, बढ़कर 36 हो गया। मगर उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मुझे वापस उस नंबर की तरफ जाना है। तो अब मेरे पास जो नंबर है वो इतना है और मुझे उस नंबर को इतना डिक्रीज करना है। तो कितना डिक्रीज करना है? 11, और कितने में से? 36 में से, इंटू 100। अभी सॉल्व किया तो आएगा 35/9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये भी इजी है। मगर अगर इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही है तो क्वेश्चन में इस ट्रिक का यूज कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 75 रुपीज था और पहली बार इंक्रीज किया 20%, उसके बाद इंक्रीज। तो हम क्या इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं जो अभी मैंने समझाई है। कुछ नहीं करना, बस 20% का मतलब पता होना चाहिए हमें। 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, 5 से 6। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 5 से 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो ये 1% डिक्रीज हो गया। तो 1 रुपए जो 1 यूनिट था वो डिक्रीज होगा 1/20। अगर इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर कोई परसेंटेज पूछे कितना परसेंट डिक्रीज तो उसके अंदर, मगर यहाँ पर पूछा है कॉस्ट कि उसकी प्रेजेंट कॉस्ट कितनी है। तो पहले कॉस्ट कितनी थी 75, तो मतलब मुझे 25 की वैल्यू दे रखी थी। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूँ 3, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे 24 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से कितनी निकल के आ जाएगी 72। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो इंक्रीज डिक्रीज है वो लिख देना है। ये पहले था तो मुझे पहले की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, मगर उसने अभी की कॉस्ट पूछी थी। तो जो चीज अगर ये पहले की गिवन है तो मुझे अब की निकालनी है। अब की निकालनी है तो अब निकालने के लिए मुझे क्या करना हो, पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोबारा बता दो। 25 की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 डिवाइड में 25 निकलेगी। ठीक है, उसके बाद मुझे 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 24 की यूनिट निकाले तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि जिसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ इनको इंक्रीज डिक्रीज करके। और देखो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। पहले की वैल्यू या बाद की वैल्यू किसी की भी दे सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में अगर पहली वीडियो देखा है तो उसमें जनसंख्या की वैल्यू या तो बाद की या पहले की दे रखी थी, तो उसमें एक या तो पहले की निकालनी है बात की निकालनी है। तो हमने इस चीज का यूज किया था। अच्छा, इसको दूसरे तरीके और से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मेरे पास 75, तो 75 को पहले 20% इंक्रीज किया गया। तो मैंने बताया कि अगर 20% इंक्रीज किया तो 75 का पहले 20% निकालो, उसमें जोड़ो। इससे बजाय क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्ट कितना निकालते हैं 120%। ठीक है, मगर अभी सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करके हमें कुछ नहीं निकालना। उसने बोला एक बार और इनकी डिक्रीज हो रहा है, अब की बार डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से 20% काट दो। देखो, या मैं इसका 20% निकाल के माइनस कर दूं, या मैं इसका डायरेक्ट क्या कर दूं 80% निकाल दूं। समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको सॉल्व करता
तो अगर मैं इसको सॉल्व यहां से करता तो 3/4 ये 90 आ जाती। ठीक है, अब मैं इसका 20% निकाल कर इसमें से माइनस करूं, 80, तो 90 माइनस 80, तो यहाँ 72। या मैं कह सकता हूं कि इस 90 का मैं डायरेक्ट 80% निकाल दूं। देखो उतना ही आ रहा है, बिल्कुल उतना ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाया। एक इस तरीके से, इस तरीके को याद रख लो। अगर कोई भी नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, चाहे वो 1 बार 10 बार 20 बार कितनी बार भी, तो इस नंबर को याद रख लो, इस ट्रिक को याद रख लो। ये हर जगह जहां पर भी दो चीजें इंक्रीज हो रही हैं एक साथ, या कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर यूज होंगी। तो हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इंक्रीज डिक्रीज के, वॉल्यूम, एरिया, डेप्रिसिएशन, ठीक है, जनसंख्या के। तो इतने सारे क्वेश्चंस इस ट्रिक को याद रखोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। कोई और ट्रिक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला पवन सैलरी was reduced by 10% and the reduced salary was increased by 10%। अगर मैं बेसिक से जाऊं, पवन की सैलरी मानो 100 रुपीज मान लेते हैं, उसमें पहले क्या हुआ, 10% डिक्रीज हो गया। तो मैं अब ये नहीं कर रहा कि 10% निकाल के उसमें से माइनस, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, जितना परसेंट कम या ज्यादा हो उसको लिख देना है। और इसकी 90 हो गई। अब बोला रिड्यूस सैलरी को बढ़ा दिया, तो ये अब रिड्यूस सैलरी थी ना, पहले 100 से 90 हो गई थी, तो अब उसको क्या करा है, दोबारा से इंक्रीज कर दिया है। तो दोबारा से इंक्रीज कर दो, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10%। तो मुझे क्या करना है, 10% निकाल के ऐड नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 100 में 10% जोड़कर 110% उसका उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां से कितनी आ जाएगी, 99। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि कंपेयर करो, पहले 100 थी अब 90 होगी, तो कितने परसेंट जो है वो वैल्यू डिक्रीज हुई, तो यहां से निकाल देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये एक तरीका था, मगर मैंने बोला इस तरीके से हम नहीं जाएंगे, हम दूसरे तरीके से जाएंगे। इसमें क्या बोला है, हमारे पास है कि रिड्यूस कर दिया, तो कुछ भी अगर वैल्यू रिड्यूस कर दी, पहली बार रिड्यूस की, तो 10% की वैल्यू का मतलब 1/10। तो यहां से 10 से 9 होगी वैल्यू। सेकंड में क्या बोला है, फिर दोबारा क्या किया है, 10 से 9, तो सोल्व कर लेना है, सॉरी इंक्रीज किया इसमें, तो 10 से 11, तो यहाँ आएगा 100 और 19, तो 1/100 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी 1%। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रही होंगी ट्रिक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो कितने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और अब भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। इस ट्रिक को याद रख लो, और किसी चीज को याद मत रखो जो इन क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है। ठीक है, मैं दो दो तरीके से करा रहा हूँ, बेसिक से भी करा रहा हूँ, से भी करा रहा हूँ, मगर मैं उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। इफ द प्राइस डिक्रीज बाय 20% एंड द कंजप्शन इंक्रीज बाय 20%। देखो ध्यान रखो, अगर जब भी प्राइस और कंजप्शन का की बात आती है, कीमत की और खपत की बात आती है, तो खर्च हमेशा कैसे निकलता है, इन दोनों को गुना करने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही होता है ना। अगर मेरे को पता है कि मुझे एक 4 पेन लेके आए, तो खपत मुझे पता है, कंजप्शन मुझे 4 पेन लेके आए, और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो मैं बता सकता हूँ ना मैंने कितना खर्च किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से निकला, तो यहां भी ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको बेसिक से करूं, तो क्या बोला कि प्राइस पहले 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 हमारे पास प्राइस नहीं, तो मैंने 100 रुपए मान लिया। यहाँ पे कंजप्शन भी मैंने क्या मान लिया, खपत भी मैंने क्या 100 रुपए मान लिया। इसको सोल्व किया तो मेरा जो खर्च आया वो इतना आया खर्च। ठीक है, अब बोला है कि प्राइस को 20% घटा दिया है, तो देखो 20% निकाल कर माइनस करो, या डायरेक्ट क्या कर दो, इसका 80% निकाल दो। और यहाँ पर क्या बोला है, कंजप्शन 20% बढ़ गई, तो यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये निकालना है, ये कितना, तो इसको सॉल्व किया तो आया 9600। बोला कितना इसमें इंक्रीज डिक्रीज, तो कितना डिक्रीज हो रहा है इसमें, 400 का। और पहले जो वैल्यू थी, अगर प्रतिशत निकालनी है तो हमेशा पहले वैल्यू को रखते हैं हम, तो डिवाइड में
और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज बनाने के लिए, इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 4%। ठीक है, क्या मैंने अभी जो ट्रिक कराई उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं? क्योंकि देखो हम जब एरिया निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो एरिया के अंदर भी अगर जैसे मैं इसका, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो इसके अंदर क्या था L इंटू बी, तो दोनों चीज गुणा हो रही थी, तो हमने क्या किया था, हमने जो अपनी ट्रिक सीखी है उसका इस्तेमाल किया था। तो देखो जो भी चीज मल्टीप्लाई में है, देखो ध्यान देना ये इन दोनों में से गिवन होना चाहिए, इस वाले में से गिवन नहीं हो चाहिए। आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, इनमें या इन दोनों में। ठीक है, इसमें भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं इसकी जगह सेल दे रखे हो। तो जहां पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जहां पर भी एरिया में भी यही हो रहा था ना कि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई, आयतन में भी हो रहा था तीन चीजें मल्टीप्लाई, वहां पर ये ट्रिक लग सकती है। मतलब ये वाली जो मैं अभी बता रहा हूं या जो अभी बार बार हम जिसका यूज कर रहे हैं, तो क्या बोला है प्राइस ऑफ डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो हमें डिक्रीज का मतलब 20% का मतलब मुझे पता है 1/5, तो यहाँ 5 से 4 कर देता हूँ। यहाँ पर बोला कंजप्शन, कंजप्शन 20% इंक्रीज हो गया, तो फिर दोबारा 5 से 6 कर देता हूँ। उसको सोल्व करते हैं तो 25, यहाँ पर 24 बोला है परसेंटेज बताओ कितना डिक्रीज हुआ, तो 1/25 इंटू 1। इसको सोल्व किया तो निकल के आया 4%। देखिए आंसर सेम है। तो हमें इस तरीके से नहीं जाना, इसमें कुछ नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में प्राइस और कंजप्शन दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो, जब भी ध्यान रखना कीमत और खपत दोनों ही बढ़े घटे, तब इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तब ये चीज सोचनी है और 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इसको करके आना। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर आप देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कीमत 20% बढ़ गई और यहां पर खर्च बढ़ गया, यहां पर खपत नहीं बढ़ी, यहां पर कंजप्शन इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। तो क्या मैं उस इस क्वेश्चन के अंदर वो ट्रिक लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। चलो पहले हम बेसिक से करते हैं इसको, फिर से दोबारा से। ठीक है, तो यहां पर प्राइस पहले 100 मान लेता हूं, कंजप्शन भी 100 मान लेता हूं, क्योंकि पहले तो गिवन ही होगी ना सारी चीजें। उसके बाद प्राइस में 20% की बढ़ोतरी, तो 20% निकाल कर इसमें जोड़ दो या 120% निकालो, ये मुझे नहीं गिवन, ये मुझे गिवन है इसमें 8%। तो देखो 8% कैसे निकालूंगा इसका, या तो 108 निकाल दो डायरेक्ट, या 8% निकालना है, 8% ऐसे निकालना है, तो 800 इसमें ऐड कर दो और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x का मतलब यहां कितना आ जाएगा 90। तो पहले क्वांटिटी 100 थी, अब 90 हो गई, तो बोला कितना कितना कंज्यूम कर लिया, कितना कंजप्शन इंक्रीज डिक्रीज हुआ। वैसे मैं बोल रहा था डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 10 और पहले कौन सी वैल्यू थी 100 इंटू परसेंटेज के लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10%। उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा, मगर हमें इससे तो करना ही नहीं। मैं अब इसके लिए आपको एक नई ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। देखो हमेशा क्या मानना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए 100 मान लो, और जो जो चीज इंक्रीज हुई, यहाँ पर बोला प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इसका 20% इंक्रीज डिक्रीज कर दो। ऐसे ही यहां पर भी क्या बोला है, यहां पर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का भी अगर इंक्रीज बोला तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज बोला तो डिक्रीज कर दो, लिख देना। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है 12, और हमेशा यहां पर किसको नीचे रखना है, प्राइस को नीचे रखना, या कह सकते हैं जो हमने सबसे पहले निकाला इंटू 100। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी, देखिए सेम आ गया आंसर। तो मुझे एग्जाम के अंदर देखते ही क्वेश्चन जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर का, कीमत और खर्च की वैल्यू दे रखे, तो मुझे इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर भी वही चीज दे रखी है कि यहाँ पर प्राइस बढ़ इंक्रीज कर रखा है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रखा है। यहाँ पर मूल्य और खर्च को बढ़ाया गया, तो मैं क्या फर्स्ट सेकंड जो इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे उसका इस्तेमाल करूंगा या दूसरे वाले का, दूसरे वाले का। तो यहाँ पर पहले क्या मानना है 100, 100 मान लेना है, और प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी कितना इंक्रीज हुआ है, इनके बीच में अंतर कितने का है, प्राइस कितना नीचे है, हमेशा प्राइस की क्वांटिटी इंटू। तो सॉल्व करते हैं, ये 5
ये 8% इसका। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या बदलाव होगा। यहाँ पे बोला है कि प्राइस जो है वो 10% घट गया। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर में नो चेंज। तो हम पहले बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन। फॉर्मूला P इंटू क्यू इज इक्वल टू में टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्राइस कितना है 100 मान लेते हैं, क्वांटिटी कितनी है 100 मान लेते हैं, ये कंजप्शन है ये। ठीक है, खपत है, इसको सॉल्व किया। अब मुझे प्राइस डिक्रीज तो 90, यहाँ पर क्या है नहीं पता, और इसको ऐसा ही रखा है। ठीक है, इसको ऐसे ही रखा, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब देखो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये हमेशा इंक्रीज होगा, तभी तो समान आएगा, तभी तो दोनों चीजें इक्वल आएंगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ चुकी है और 100, इन दोनों को सोल्व करो। सोल्व कैसे करना है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करो तो आएगा, बड़े वाले को आगे रख लेते हैं माइनस और डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू 100 से 100 क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो 100/9। कैसे सॉल्व किया, एलसीएम। ठीक है, ठीक है। अब ये किस चीज की प्रतिशत है, 1/9 इंटू 100 किस चीज की प्रतिशत है, 11/1/9%। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से, ताकि अगर मैं बेसिक से जाऊं। अभी मैंने एक ट्रिक समझाई है जिसमें मुझे क्या मानना है, जब भी किसके बारे में बोल रखा हो, कीमत के बारे में और खर्च के बारे में बोल रखा हो, तो उसमें क्या करना है 100 मान लो, और जितना प्राइस इनकी डिक्रीज हो रहा था यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और बोला है कि खपत में खर्च में इसमें बोला है कि 10% की कमी है, पर उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, और खर्च अपरिवर्तन है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो उसको वैसा ही मान लो, ये 100 ही है। इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है 10, और पहले कौन था, या प्राइस कितना है इसमें 90 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 11/9%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना है कि यहाँ सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि when the price of an article was reduced by 20% its sale increased by 80%। एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तब उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। तो बिक्री का क्या प्रभाव। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, मुझे क्वांटिटी दे रखी है, किसी चीज की खपत दे रखी है, और मुझे पूछा है कि मेरा खर्च कितना लगा, या मेरे को कितना फायदा हुआ उस चीज से, या मेरी कितनी इनकम हुई। ठीक है, दो तरीके से, या तो खर्च सामने वाले की इनकम होगी जितनी चीजें खरीदी जाएंगी, तो यहाँ पर बेसिक से करना चाहूं तो मैं इसमें फिर दोबारा से इसको 100 मानू और इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो सॉल्व करना है। अब की बार देखो यहाँ पर क्या है, कीमत, और ये खपत का नाम है, ये खपत है, क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है क्वांटिटी दे रखी है, ध्यान रखना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से नहीं जाना, मुझे इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है जहां पर बोला है इन दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, इन दोनों में अगर इंक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या करना है, पहले कितना डिक्रीज है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 20% का डिक्रीज मतलब 1/5, तो 5 से 4 कर देना है, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी बढ़ गई 80% इंक्रीज होगी, तो 80% का मतलब अगर मैं सोल्व करूं तो 4/5, तो यहाँ पर 5 से कितनी होगी 9 हो गई। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 80% नहीं बढ़ सकती, 80 100 जितनी भी बढ़ सकती है, तो इसको सोल्व करना है। अच्छा, इसमें दूसरी ट्रिक क्यों नहीं लगी, दूसरी जो अभी मैंने सिखाई वो ट्रिक क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दे रखा मुझे कि मुझे कितना टोटल रिवेन्यू हो गया है, मुझे ये नहीं दे रखा, मुझे इतना दे रखा है कि अगर मैं प्राइस कम कर लूं तो मेरी सेल इतनी बढ़ जाती है, मतलब मेरी क्वांटिटी की जो कीमत है, जो कीमत है, जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं, जो क्वांटिटी खरीदने वाले हैं, वो इतना इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। 36 कितने की बढ़ोतरी हुई, 11 की बढ़ोतरी हुई, कितने में से, पहले कितना 25 इंटू 100,
तो इसका मतलब जो मेरी टोटल एक्सपेंडिचर है वो 44% इंक्रीज होगा। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 20% निकालना है, 20% कम करना है तो 20%, ये 80% बढ़ गया तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 14400, तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ 4400, और पहले कितना था, तो सोल्व करो, ठीक है, सोल्व करोगे तो निकल के आएगा 44, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे इससे और ये, ठीक है, तो दोनों से सेम है। तो ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी चीज लगेगी, बहुत ही जल्दी, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता, बहुत जल्दी हमें करना है, तो हम इन ट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है, इन सबसे नहीं करेंगे, इससे कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाएगी और करने में भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइस, बोला है कि एक चीज की कीमत 6 रुपए से 7.5 हो, ठीक है, एक चीज की कीमत 6.5, और एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं है। देखो एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में वो काम आएगी, ये ध्यान रखना, अगर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन हमने ये किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था, तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन के अंदर जितना प्राइस में, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने प्राइस 100 माना और क्वांटिटी 90 मानी, तो यहां से इसको सोल्व किया तो ये आया मेरा खर्च 9,000, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया 10% प्राइस डिक्रीज कर दिया, तो मेरी जो क्वांटिटी है कंजप्शन है वो 100 अगर कर दूं तो ये सेम हो जाएगा, बोला ये दोनों सेम है। तो इसमें एक चीज समझ में आई, जितना मैं प्राइस को डिक्रीज कर रहा हूं, जितना मैं प्राइस को डिक्रीज कर रहा हूं उतना ही मैं कंजप्शन को इंक्रीज कर रहा हूं, जितना मैं मूल्य को कम कर रहा हूं उतना ही मैं खपत अपनी बढ़ाता जा रहा हूं। यही होता है ना कि जितना मूल्य कम होता है उतनी खपत मैं इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता हूं, उतने सामान में ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देता हूं, अगर मेरे पास उतना बजट है तो। बात समझ पा रहे हो जैसे कि, ठीक है, इस तरीके से यही इतनी बात समझना है कि हमेशा जो प्राइस है वो क्वांटिटी के उल्टा होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन यहाँ इतना होगा, तभी जाके सेम आएगा, देख लो, मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तभी मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और मुझे यहाँ से वैल्यू दिख भी रही है कि कितना रिड्यूस हो रहा है, तो 1.5 डिवाइड में 7.5 इंटू 100, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से 1.5 और ये इससे इसका आंसर 20% आएगा। मगर मैंने एक ट्रिक समझाई है जहां पर बात किसकी हो रही है, प्राइस की, कीमत की बात हो रही है, जहां पर किसकी बात हो रही है, कीमत की बात हो रही है और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, उसके अंदर ये उस चीज में ये ट्रिक लग सकती है। कैसे, अगर मैं इसको पहले 100 मान लू और मेरा प्राइस 100 नहीं, इतना ही मानते हैं, 6 मानते हैं, 100 मत मानो, क्योंकि फिर कैलकुलेशन थोड़ी, तो यहाँ पर पहले मैंने क्या मान लिया 6, मैं वहां पर कुछ भी प्राइस नहीं दे रखा था, तो अगर वो परसेंटेज में दे रखा था इसलिए मैंने उसको 100 माना था, तो यहाँ मैं 6 मान लेता हूँ। अब बोला है कि प्राइस जो है वो 7.5 हो गया और ये 6 का 6 ही रहा। वहां पर देखो मैंने क्या किया था, 100 की चीज, अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज है तो उसको मैं 100 ही माना था, जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर क्या माना था, इसको 100 ही माना था, तो यहां पर भी क्या करना है, इसको 6 का 6 ही मानना है। अब क्या करना है, इन दोनों में कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा, डिवाइड में 7.5, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो निकल के मेरा वही 20%। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में क्या ऐसा चेंज है, बोला है प्राइस 10% डिक्रीज हो गया और मैंने 1 किलो ज्यादा खरीदा, मगर मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो पहले भी इतना ही होगा, या फिर मेरा जो खर्च है वो 270 है, ठीक है, व्यक्ति 270 रुपए खर्च करता है किसी सामान को लेने। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको बेसिक से करूँ तो मेरे पास प्राइस नहीं है, तो लेट प्राइस प्राइस एक्स मान लिया। उसके बाद बोला है प्राइस अगर एक्स है तो डिक्रीज या रिड्यूस या जो कम हो रहा है प्राइस, ठीक है,
कम मूल्य है, क्या करना है, इसमें से 10% घटा देना। तो x का अगर मैं 10% घटाऊं या 90% निकालूं तो वो निकल के आता है 0.9। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला है अगर मैं 270 रुपए में कोई सामान खरीदता हूं और उसका जो दाम है वो कम हो गया है, तो मुझे उसी 270 में जो पहले प्राइस था उससे एक चीज ज्यादा। ध्यान देना कि यहां पर भी क्वांटिटी निकल के आएगी। अगर मैं 100 रुपए में 100 रुपए मेरे पास है और मैं 10 रुपए के पेन खरीद रहा हूं, तो मैंने कितने पेन खरीदे होंगे, 10। या मैं कह सकता हूँ 100 रुपए के मेरे पास है और मैंने 5 रुपए का एक पेन है, तो मैंने कितने पेन खरीदे होंगे, 20 पेन। तो यही आएगा ना क्वांटिटी। तो यहां से भी यही निकल जाएगा, मेरे पास 270 रुपए थे और मेरा जो दाम थे वो इतने थे, तो मेरी क्वांटिटी निकल गई। बोला 270 में पहले कुछ दाम से खरीदते थे चीज, अब उससे एक चीज ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ यही बोला है बेसिक से, इसको सॉल्व करना है। तो इसको एक पॉइंट हटा लेते हैं, तो यहाँ 0, 9 से कैंसिल, 300, एक्स एक्स वाले एक तरफ, 30 है, 30/x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और यही इसने पूछा है कि जो पहले जो प्राइस था प्रारंभ में वो 30, अगर दूसरे में पूछे तो मुझे क्या करना है, इसका 90% या 0.9 से इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा 27। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये था बेसिक तरीका। इसका इस्तेमाल हमें एग्जाम में नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से करना है। कैसे तरीके से करना है देखिए, बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। यहां पर क्या बोल रखा है, प्राइस 10% डिक्रीज हो गया। तो 10% का मतलब 1/10, तो प्राइस 10 से 9 हो गया। तो क्वांटिटी मैंने बताया, कंजप्शन मैंने बताया, खपत जो बताया वो हमेशा इसके उल्टे होती है। मतलब जो बाद में 9 है तो खपत पहले 9 थी, अब ये इतनी 10 है। ठीक है, इतने बारे में बोल रखा है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ P और ये C से। तो बोला है यहाँ पर जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, जो यहाँ पर जो यूनिट इंक्रीज हुई उसकी वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू मुझे 1 kg रखी। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। अब बोला है कि ओरिजिनल प्राइस निकालो। ओरिजिनल का मतलब जो पहले प्राइस था, ये रिड्यूस प्राइस है, मैंने ओ से और आर से डिनोट कर दिया। तो जो बोला है, जिससे बोला है, तो उसकी क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 9 किलो। मतलब मैं 9 किलो खरीदता था पहले, तो 270 रुपए में 9 किलो खरीदता था, तो उस समय दाम कितने होंगे। ठीक है, अगर यहां पर पूछता कि मुझे रिड्यूस प्राइस बताओ, जो कम हो गया प्राइस वो बताओ, तो यहां पर 10 की वैल्यू कितनी है, 10 kg आ जाता। तो क्वांटिटी मेरी 10 kg थी, अब 270 रुपए मेरे पास है और 10 किलो मैं खरीद रहा हूं, तो मेरा जो दाम है वो कितना हो गया, 27। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ रही होंगी। बड़ी ही आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, प्राइस को और जो क्वांटिटी दे रखी है उनको एक दूसरे के अपोजिट रख देना, रेसिप्रोकल रख देना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमेशा मैंने बताया क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी हमेशा, जब ध्यान रखो, अगर दाम कम हो जाते हैं तो हम ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते हैं, उतनी ज्यादा चीजें खरीदेंगे, और जब दाम बढ़ जाएंगे तो उतनी चीजें कम खरीदने लग जाएंगे। ये इस चीज में बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अब की बार प्राइस 10% घट गया। तो मैं बेसिक से नहीं कर रहा, मैंने बेसिक भी बताया, अगर आप ये नहीं चीज करना चाहते तो बेसिक से कर सकते हैं। तो प्राइस 10%, 10% का मतलब 1/10, तो प्राइस 10 से 9 हो गया। ये जो ऊपर डिनोट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। ये हमेशा जो पहले वाला प्राइस होगा वो होगा, ये डिक्रीज है इंक्रीज, तो यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमें एक रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी या कंजप्शन होगा वो 9 से। अब बोला है यहाँ पर, देखो यहाँ ध्यान देना, तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे 10 एप्पल, 10 एप्पल दे रखे, 10 एप्पल। ठीक है, और मुझे निकालना किस में, अब की बार क्या बोला है,
क्यों? रिड्यूस हो गया प्राइस। तो प्राइस रिड्यूस का मतलब हमें रिड्यूस की क्वांटिटी लेनी होगी। तो 10 यूनिट्स में कितने एप्पल्स खरीद पाऊंगा? 100 एप्पल। अब मेरे पास 50 रुपए हैं और 50 रुपए में 100 एप्पल खरीदता हूँ। ठीक है, 50 रुपए में 100 एप्पल खरीदता हूँ। हाँ, ये इतने सस्ते दाम नहीं है, पर फिर भी। मगर इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में? पर डजन, दर्जन के हिसाब से बताने। तो इसको दर्जन के लिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको सोल्व करना है। तो यहां पर क्या निकल गया? 6 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर सिर्फ एक एप्पल की बात करते तो यहां पर वो 0.2 रुपीज, मतलब 20 पैसे में एक एप्पल मिल जाता। अगर वो दर्जन में बात करें तो 12 से उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दर्जन में 12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखो, इस जैसे मैंने 3 क्वेश्चन कराए, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इसमें जो प्राइस है वो 21% घट गया। तो 21% का मतलब 21/100, पहले 100 था प्राइस, अब 21 घट गया, तो यहाँ पर 79 हो गया प्राइस। अब क्वांटिटी क्या होंगी? इससे हमेशा उल्टी होंगी, पहले 79 थी अब 100 की होंगी। तभी तो एक्सपेंडिचर सेम है, क्योंकि यहाँ पर हम खर्च समान मान रहे हैं कि मैंने पहले भी 100 रुपए खर्च किए थे, अब भी 100 रुपए खर्च किए हैं, मगर अब मैं 3 चीज ज्यादा खरीद पा रहा हूं। मतलब 21 की वैल्यू, 21 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/21 या 1/7 है। अब मुझे प्राइस क्या निकालना है? मुझे प्राइस किसका निकालना है? पहले वाले का या दूसरे वाले का? मुझे प्राइस निकालना है जो कम कर रहा है। तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब मैं इतनी क्वांटिटी खरीद पा रहा हूं 100 रुपए में। तो अगर मुझे एक क्वांटिटी खरीदने तो इसको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो 7 है ये ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और जब भी मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 7/100। ये हमेशा रेसिप्रोकल या उल्टा हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 रुपए, 7 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। 7 रुपए पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर पीछे में दर्जन में क्या था? यहाँ पर पहले से ही केजी दे रखा है, किलोग्राम में पहले से ही दे रखा, तो मुझे किलोग्राम में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले वाले में दर्जन में नहीं दे रखे थे, वहां पर 10 एप्पल दे रखे थे, 10 सेब दे रखे थे। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना, चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ हटके हैं। बोला गया ए की वैल्यू 50% अधिक है सी से, 50% अधिक है। देखो, मानता हूं मैं कि अगर सी 100 है तो ए की वैल्यू 150, ये मान सकता हूं, मान सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज 150 ऑफ सी, या 150% ऑफ सी, ये लिख लो। क्योंकि 50% का मतलब 150 हो गया। 50% का मतलब ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, या मैं ऐसे मान लेता हूं कि इनके जो रेशो हैं ए और सी के, वो 150 डिवाइड में, ये मान लो। या मैं लिख सकता हूँ 150% ऑफ सी। ठीक है, उससे भी उतनी वैल्यू होगी, इससे भी उतनी वैल्यू होगी। ठीक है, बात करते हैं। ऐसी बोला है कि बी जो है 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का मतलब 125% है सी का। तो यहाँ पर बी बटे सी कितना आ जाएगा? 125 डिवाइड में। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, छोटा बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, 6 बाय या 3/2, और यहाँ पे कितना है? 5/, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि यहाँ बोला ए कितना प्रतिशत बी से, तो ए बी का कोई रिलेशन नहीं होगा सी के बीच में। तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर इनकी रेशो निकालनी होगी। तो 3/2, और यहाँ पर बी कितना है? सी के नीचे सी की वैल्यू रखो, और बी कितना है? 5। यहाँ पर सी इन दोनों के बीच में कॉमन का काम कर रहा है, तो इनको दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 4 5। ये ए है, ये सी है, ये सी है और ये बी। ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 6 है, ठीक है। दो को किससे, इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तभी ये समान होंगे, तभी ये समान होंगे। यहां पर बात करता हूं ए बटे में सी इज इक्वल टू में ए बटे में सी, तो यहां पर बी बटे में सी इज इक्वल टू में 5/4 है। तो यहां इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा 6/4 और यहाँ आएगा 5/4, तभी ये रेशो बन जाएगी 6:5:4। ठीक है। अब क्वेश्चन हो रहा है ए कितना ज्यादा बड़ा है बी से, तो ए कितना बड़ा है 1 और किससे बड़ा है बी से, तो सोल्व कर लेना। आंसर कितना आएगा 20%। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पर 1 से ज्यादा वैल्यू है, 1 2 3, 3 तक मैं करता, 3 तक पिछले वाले क्वेश्चन में थी, अब डी भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो देखो क्वेश्चन को पहले यहां तक समझना है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या दे रखा है, ए गॉट 25% मोर, ए 25% अधिक मार्क्स लेके आता है। ए 25% अधिक मार्क्स, अगर ए 100 लेके आता तो ए 25%, बी 100 लेके आता तो 125, तो मैं यहां लिख सकता हूं डायरेक्ट 125% किसके लेके आता है बी के। तो यहां से ए बी का रेशियो निकल के आ जाएगा 125, इसको भी न्यूमेरिकल में बदल देते हैं, या ए बटे बी। ऐसे यहां पर निकालता हूं बी गॉट 10%, तो बी 90% है किसका सी का, बी बाय सी 90/100। ठीक है, ऐसे ही बोला है सी जो है वो 25% ज्यादा है, तो 1/25%, 125% बाय ऑफ डी, तो सी बाय डी इज इक्वल टू में 125/100। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा 5/4, यह आ जाएगा 9/10 और यह आएगा 5/4। अब देखो यहां पर इन दोनों को पहले सेम करो, फिर इन दोनों को सेम करो, तो इसमें काफी टाइम चला जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए, जब भी कभी मैं आगे रेशो के चैप्टर में भी ये चीजें कराऊंगा, मगर मुझे अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आए तो मुझे कुछ नहीं करना, ए बी सी डी ऐसे लिखना, और जो पहले रेशो थी उसके नीचे पहली रेशो 5/4। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या बोल रखा है 9/10, उसके बाद तीसरी रेशो 5/4। अब जो ब्लैंक है, तो देखो ब्लैंक के नजदीक कौन है 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कौन है 10, और इससे आगे नजदीक कौन है 9, वैसे इसके आगे यहाँ पे कौन है 5, यहाँ पे कौन है 5, और यहाँ पे मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो अब क्या करना है, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 225, यहाँ आएगा 200, यहाँ पर आएगा 9 0, और यहाँ पर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर चीजें समझ आई होंगी। ये 200 इस 180 इसका है और 200 इस वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो रेशो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 8225। ध्यान देना, इनको मल्टीप्लीकेशन करना है, इनकी मल्टीप्लाई, तो 5 5 25, 9 2 2 5, 4 5 20 और 90 180। ठीक है, 4 5 20 200 और ये 160। तो ए की रेशो इतनी है, बी की रेशो, एक रेशो इस तरीके से निकालते हैं, दूसरी रेशो भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। यहाँ आएगा बी आएगा 180, सी आएगा 200 और डी आएगा 160। ठीक है, एक तरीका क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं, पहले रेशो नीचे लिख रहे हैं, उसके बाद जो नजदीक जो ब्लैंक बचे थे खाली, उनकी जगह जो नजदीक था, जैसे में 4 था 4 4, इसमें 9 यहाँ आगे लिख दिया, 10 ब्लैंक था 10, यहाँ पे 5 आगे था 5, इसको करना है। ये रेशो प्रपोर्शन में दोबारा समझाऊंगा सर, अभी इसके लिए कि मुझे रेशो निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब आगे बढ़ते हैं। डी की वैल्यू 500 में से 320 है, मतलब डी की वैल्यू जो है वो
डी की कितनी है, यहाँ रेशो कितने हैं 160, 160 की वैल्यू 320 है, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू, इनको यूनिट कहते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है। अब जिसकी पूछे सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना है, ए की पूछिए ए से मल्टीप्लाई 450, बी से पूछिए तो यहाँ मल्टीप्लाई 360, सी की पूछिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 400। तो देखो कितनी जल्दी हम हर किसी की यूनिट निकाल पाए। या क्या करते हैं, यहाँ पर पहले डी से निकालते हैं, बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पहले डी से निकालते सी की परसेंटेज, सी की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर कि डी से पहले कितना है, सी इज 125% ऑफ डी, ये क्वेश्चन है बोला है, तो यहां पर क्या करता 125% निकालता डी का, ठीक है। उसके बाद यहां पे सी की वैल्यू आ जाती, फिर इसके बाद बी का इस्तेमाल करता 90% ऑफ सी, उसके बाद ए का इस्तेमाल करता बी की वैल्यू निकालकर 125% हो। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सिर्फ क्या करना है हमें, सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर पहले उनकी रेशियो निकाल लेनी है और रेशियो से यूनिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। रेशियो से यूनिट का इस्तेमाल करना है और उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब जो मैंने रेशियो सिखाई है बहुत ईजी है, दूसरी तरीके से भी रेशियो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि जो पहले जो रेशियो निकल के आई थी वो निकल के आई थी 5:4, ठीक है। उसके बाद दूसरी रेशियो निकल के आई थी 9:10, तीसरी रेशियो निकल के आई थी 5:4, ठीक है। ये ए बी था और ये बी सी था और ये सी डी था। तो ध्यान रखना यहाँ बी है तो यहाँ भी बी, यहाँ सी है तो यहाँ सी, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। तो कुछ नहीं करना, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ए के नीचे है सभी को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 225। अब क्या करना है, बी की निकालने के लिए क्या करना होगा, इस ए को भूल जाना, बी के नीचे जो 4 लिखा और 4 के नीचे जो वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब 4 इंटू 9 इंटू 5, तो यहाँ आएगा 180, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको भूल जाना बी को। अब क्या करना है 4 10, तो 4 और 10 और 5 को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा 200, और यहाँ पर क्या करना है, बाद में क्या करना है, डी की निकालने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आएगा 160। तो ध्यान रखना ए की निकालने के लिए 595, दूसरे तरीके से बी की निकालने के लिए 495, सी की निकालने के लिए 410 5 और डी की निकालने के लिए 410 4, ठीक है। इस तरीके तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से कोई सा तरीका इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि दो नंबर हैं, एक नंबर 50% और दूसरा नंबर 70% कम है थर्ड से। तो देखो थर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो थर्ड को एक तरीके से 100 मान लेते। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है ये तीसरा नंबर है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये 100 है तो 100 में से कितना कम है, ये कितना कम है, पहला वाला नंबर 50, तो मुझे क्या करना 50% निकाल के इसमें से माइनस कर देना, या डायरेक्ट 50% निकाल। दूसरा नंबर 75 कम है तो मुझे क्या करना है, तो 75 निकाल के 75 माइनस कर देना, या क्या करना है डायरेक्ट 25 निकाल देना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देना है बाय हाउ मच परसेंटेज, क्या कह सकते हैं कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए पहली संख्या के बराबर लाने के लिए 25 बढ़ाया जाए, तो 25 बढ़ा दो, ठीक है। और किससे बढ़ाना है, हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू एनहांस द इक्वल टू द फर्स्ट नंबर, उसी से। तो अगर मैं उस नंबर को 100% बढ़ा दूं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हेन, अब इसमें मोर देन है, पिछले वाले में लेस देन था, तो यहाँ भी वही चीज करनी है, ये 100 है, 100 से 25% ज्यादा है 25%, तो इसका मतलब इसका 25% निकाल के इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, या डायरेक्ट 125। देखो जब भी कभी ऐड करना हो या कुछ भी करना हो तो वहां कुछ मत करना, सिर्फ इतना सोचना वहां पर उसमें 100 जोड़कर उससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। अब मैं 25% निकालकर उसमें ऐड करूंगा तो उस चीज में मुझे समय लगेगा, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है उस 25% को ऐड कर देना वहां पर, ठीक है, या फिर 125% उस चीज का निकाल देना है, क्योंकि कई बार 100 ही वैल्यू होती है और बहुत इजी पड़ जाता है। अब ये 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा
1125। बोला क्वेश्चन में द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो पहला नंबर कौन है? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तो पहले नंबर के कितना प्रतिशत होगा किससे? दूसरे से। तो पहला नंबर को ऊपर लिखना है, दूसरा जिसके प्रतिशत बोल रखा है, देखो जिसके आगे परसेंटेज है उसको नीचे लिख लो इनटू 100 और इसको सोल्व करो। तो सोल्व करते हैं। तो देखो ये 5, ये 4 और ये, ठीक है। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, पॉइंट हटा के। ये 0 से 0 और ये 9 पे चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 90, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। वहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो वो भी 90% ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 में देखो कुछ नहीं बोल रखा है 2 नंबर है उनका रेशो इतना है। तो रेशो जब भी बोल रखा है, अगर बेसिक से करे तो इसको 2x, इसको 3x मान लो। बोला 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, देखो उसमें खुद दिख रहा है छोटा कौन होगा, यही होगा। तो इसका 20%, 20% को मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया, उसमें 20 ऐड कर दो। इज, इसका मतलब इज इक्वल टू, वैसे इक्वल टू भी रहेगा तो इसका मतलब दोनों को इज इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा दो। बोला सम ऑफ द 10% ऑफ द लार्जर, 10% ऑफ द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन है इसमें? 3x। उसमें क्या जोड़ दो? 25 जोड़ दो। बोल रखा सम, बोल रखा जोड़, ठीक है, जोड़, ध्यान रखना। तो क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करो, ये 0 से 0, यहाँ एक 0 से 0, एक्स वाले एक साइड, तो 4x बाई 10 माइनस 3x बाई 10, और ये दोनों आपस में इधर। तो यहाँ इसको सोल्व करो तो x इज इक्वल टू, ये एक इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ इतना बताना था कि रेशियो अगर गिवन हो तो उस का यूज कैसे करें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे जैसे क्वेश्चन है बोला a%, तो ए ये CDS में आया हुआ है, वैसे सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो a% का मतलब a/100 इंटू ए, प्लस b% का मतलब b/100 इंटू बी, इज इक्वल टू में 2 इंटू ab/, ठीक है। इसको सोल्व किया तो यहाँ a² प्लस b², नीचे 100 कट जाएगा, सबके नीचे 100, तो यहाँ आएगा 2a। इसको इधर लेके जाओ तो a/b प्लस b² a इक्वल टू में 2। तो यहाँ से a से a कैंसिल, b से b, तो यहाँ आएगा a/b प्लस b/a इक्वल टू में 2। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ बोला व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होना है, परसेंटेज ऑफ ए, कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू किसी की भी नहीं गिवन, तो मुझे क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड, मतलब कुछ वैल्यू पुट करके देखनी है ताकि जिससे वैल्यू आ जाए। जैसे मैं पहले रखता हूँ 1, अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखो 1/1 प्लस 1/1, और दोनों को सोल्व किया तो क्या 2 आ गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1/1 इंटू 100, तो ये कितना होगा इसका 100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बोला था सम ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 42,000, ठीक है, एंड बी स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी, एंड ए जो है 75% और बी जो है 90% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है। देखो सैलरी कैसे बनती है, सैलरी ऐसी बनती है ना, इनकम ऐसी बनती है ना, इनकम क्या बनती है, खर्चे प्लस बचत। यही होता है ना, जितना हम खर्च करते हैं उसमें जितनी सेविंग होती है उन दोनों को मिलाकर ही ये चीज होती है। तो यहाँ बोला है इनकम का जो 75% था वो खर्च कर दिया। अगर 100 रुपए इनकम है तो 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25%, ये बचा है। ऐसी अगर बी की सैलरी की बात करें तो उसमें क्या कर रखा है, उसमें क्या 90% खर्च कर दिया, तो 10% बचा। तो मेरे पास जो सेविंग बची है वो 25 और 10%।
तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों आपस में सेम है, इनकी जो बचत होगी ये दोनों आपस में सेम है, मतलब 25%। तो मैं सैलरी बी की निकालनी है तो बी की मैं एक्स मान लेता हूँ। ए की सैलरी कितनी आएगी 42,000 में से जो बाकी बची, जो बी की सैलरी होगी उसके बाकी बचा ए की सैलरी होगी। तो ए की जो सैलरी का 25% सेविंग है, तो इसकी सैलरी ये थी। बी की सैलरी का 10%, तो 10% बी की सैलरी कितनी है एक्स का 10%। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो आएगा 25 × 42, यहाँ से 25x आ जाएगा, उधर जाके 35x। इसको सोल्व करना है तो एक 5 और यहाँ 6, तो ये आएगा 30,000। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास बचत, इसको मैं 75% गिवन है मेरे पास, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ प्रतिशत से उसमें, और 10% क्या लिख सकता हूँ 1/10 नहीं, 90%, तो 9/100, 90 ये 10 आएगा, 9/10। तो ये मेरी हमेशा जो नीचे होती है या तो ओरिजिनल वैल्यू होती है या किसी चीज का सम होता है। तो ये मेरी इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं, जो ऊपर है ये मेरे खर्चे हैं, और इनके बीच का जो अंतर है वो देखो सेम है। अगर नहीं है तो मुझे सेम करना होगा, इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, यहाँ सेम दे रखी है तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब मेरी जो इनकम होगी वो ये होगी, इन दोनों का रेशो। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 2:5। अब 42,000 में से बी की निकालनी है तो 42,000, बी कितनी है 5, और किसके कितने रेशो में से, जब भी रेशो है इसको सोल्व करोगे तो निकल के यही आएगी। ठीक है, तो मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ मुझे पता है इन दोनों को इक्वल करना है। अगर क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दे रखे तो इन दोनों को इक्वल बनाना है। ठीक है, अगर इक्वल है तो कुछ नहीं करना, जो नीचे जो सैलरी इनकम दे रखी है वही इन दोनों के रेशियो होंगे, उनको सोल्व कर लेना और बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो एक सुधा थी वो 15% अपनी इनकम का बचाती थी। इफ हर एक्सपेंडिचर, तो पहले जो बोल रखा वो कर देते हैं, 100 में से 15 बचाती थी तो बाकी सब खर्च करती थी। अब उसने क्या किया, अपने खर्चों को 20% बढ़ा दिया। तो ये जो इसका 20%, या मैं डायरेक्ट 120% निकालूं, या तो क्या करना है 85 का 20% निकाल के इसमें जोड़ देना है, 17 आएगा। ठीक है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, या क्या करना है डायरेक्ट 120% निकालना है। ठीक है, जो 102 ही आएगा। ठीक है, ऐसी सेविंग के साथ कर वो भी कितनी परसेंट 60%, तो या तो 60% निकाल लूं, 60% कितनी निकल के आएगी 15 का 60%। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, या डायरेक्ट 15 का तो 60% निकालो। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा 0 0, और ये 90 तो 9 आएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 24। या तो इस 15 में 9 जोड़ दूं या फिर डायरेक्ट 24 यहाँ पर लिख दूं। ठीक है, इससे डायरेक्ट आएगी, इससे ऐड करनी पड़ेगी। तो अब मेरी जो इनकम हो जाएगी उन दोनों का जोड़ होगी तो कितने 126। अब बोला कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो अब 126 होगी तो कितना इंक्रीज होगी 26 इंक्रीज होगी, कितने से 100 से। तो कितना परसेंट आ जाएगा 26% आ जाएगा, 26% आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आई होंगी, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। बोला है राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग अब की बार रेशियो में दे रखी है, अब की बार रेशियो में दे रखी है। ठीक है, और बोल रखा है इनकम 12% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गई। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में या तो इन रेशियो को क्या मान लो 5x या 3x की जगह अब की बार इनमें कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू मान लो। ठीक है,
बड़ी बड़ी वैल्यू मान लेते हैं, जो मैंने दो दो जीरो लगा दी तो सबकी, तो जो इनकम होगी वो इन दोनों का सम होगी तो 800 होगी। बोला है 12% इंक्रीज हो गई इनकम, 12% इंक्रीज हो गई इनकम, तो इसका क्या करना है, 800 का 12% निकालना मुझे, या 100 डायरेक्ट 112 निकाल दूं या फिर 12 निकाल के इसमें ऐड कर दूं, 12 निकालूंगा 96896, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक्सपेंडिचर 15%, तो 15% इसका निकालता हूं तो कितना आएगा निकल के, 15% निकालना है मुझे, ठीक है। एक्सपेंडिचर का है ना 15%, हाँ तो 75 आएगा, तो 75 500 इंटू 15% या 115% मर्जी है, ठीक है। 75 इसमें से दोनों को माइनस करता हूँ, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो आएगा 321। तो बोला सेविंग कितनी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या करना है, 321 इंक्रीज होगी, पहले कितनी थी 300 इंटू 100, इसको सोल्व करूँ तो 7%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते हैं, इससे भी आसान क्या कह सकते हैं, और कम समय लगा, तो एक मेथड है एलिगेशन का, ठीक है, वो अभी बता रहा हूँ, वैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के अंदर ही बताऊंगा। तो क्या है उसके अंदर, क्या करना है, यहाँ एक्सपेंडिचर है, यहाँ सेविंग है, और यहाँ पर ये दोनों जिससे मिक्स होके बनती है वो कौन सी होती है, इनकम होती है, और यहाँ से उन दोनों को माइनस करके एक रेशो आते हैं। तो मेरे पास रेशो दे रखे हैं और मेरे पास ये दे रखा है और ये भी दे रखा है कि मुझे इंक्रीज डिक्रीज हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई 15 में से -3, देखो एक तरफ ये बड़ी होती है, एक तरफ ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, तो हमेशा इसको x मान लो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि 12 में से मैंने क्या किया, x माइनस किया तो 5 निकल के आता, और 15 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास 3 निकल के आता, 15 में से 12 माइनस किया तो मेरे पास 3 निकल के आता। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आएगा 36 माइनस 3x इजिकल टू में 3 और ये 15, तो आएगा 21 इजिकल टू में 3x इजिकल टू में x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। इतनी बात समझ आई। मगर इसको और भी आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 3, 15 इंटू 5 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में नीचे रेशियो लिख दो, और इजिकल टू में जो बीच में आया था इसको सोल्व करोगे तो भी ये 7 आएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इस एलिगेशन मेथड को तब लगाएंगे जब दो चीजों के बीच का मिक्सचर दे रखा होगा, दो चीजों के बीच का मिक्सचर दे रखा होगा। और भी क्वेश्चन जो आगे आएंगे, जो चैप्टर्स आएंगे, उनमें भी इनका इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हो, दो चीजों का मिक्सचर दे रखा हो, तो मिक्सचर के लिए मैं इस मेथड का यूज करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है इफ अ पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि वो इतने में से खर्च कर रहा है, तो अगर नहीं दे रखा तो उसको 100 मान लो कि 100 रुपए में से 40 रुपए उसने 40%, क्योंकि हमें 100 का 40% निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, तो हमेशा 100 मानो। तो इसका 40%, तो 40% फूड पे, तो यहाँ फूड पे इसने खर्च कर दिया। बोला है इसका 20%, तो 20% भी कितना आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। अब देखा यहाँ पर किसी चीज के बारे में, रिमेनिंग के बारे में नहीं बोल रखा, इसमें बोल रखा रिमेनिंग के बारे में नहीं बोल रखा, इसके आगे ये नहीं लगा रखा कि बचे हुए शेष राशि का नहीं बोल रखा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उस 100 का ही 20% निकाला है, यहाँ हाउस रेंट, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतने मकान का किराया। आगे बोल रखा है कि अब बचा हुआ, तो अब बचा कितना है, 40 इसने दिया, 40 रुपए खाने पे चले गए, 20 रुपए हाउस रेंट, तो बचे कितने, 60 रुपए, 60 रुपए जा चुके, बचे कितने, 40 रुपए, ठीक है। अब बोल रखा है 40 रुपए के में से 70% ऑफ द रिमेनिंग उसने एजुकेशन में दिया। उसके पास 40 रुपए बचे थे, उसमें से 70%, तो 40 का 70% क्या कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा 28। तो 40 रुपए उसके पास बचे थे, उसमें से 28 रुपए उसने किसको दे दिए, एजुकेशन को दे दिए, तो बाकी कितना बचा है 12। बोला उसने कितने प्रतिशत रिमेनिंग है, तो देखो यहाँ 12% है, यहाँ 12% है, ध्यान देना 12%, तो पहले कितनी इनकम थी उसी का प्रतिशत तो निकालूंगा, तो 100 इनकम थी, तो 100 इंटू 100, ये इसका आ जाएगा 12%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी।
ठीक है, और समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देखिए ठीक है, लाइक को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से चैप्टर को करेंगे, किस तरीके से चीजें करेंगे। देखो मैं अगर एक चैप्टर की वीडियो 4 से 5 लेके आता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 5 होगी। अगर उसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, जैसे आज 22-23 क्वेश्चन मैंने कराए, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन, अगर 20 भी कराता हूँ 5 वीडियो तो 100 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर चैप्टर जितने भी है 20, 22, 25 जितने भी चैप्टर है, अगर उनके 100 क्वेश्चन है, देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जिनके डिफरेंट डिफरेंट कराए जाएंगे, जैसे ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, उसके अंदर 2D 3D अलग अलग है, तो उनके क्वेश्चन 100 अलग मान के चलते हैं। तो ऐसे करते करते ये 25 से 30 चैप्टर बन जाते हैं, तो 3000 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे और बहुत कुछ हो जाएगा, प्रीवियस ईयर इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और जो वीडियो का टाइमिंग है, ठीक है, कल से जो वीडियो आएगी वो 2 बजे, एक वीडियो जो आएगी वो 2 बजे आएगी, ठीक है, और एक वीडियो आएगी वो आएगी 7 बजे। ठीक है, तो 2 वीडियो आएंगी, एक वीडियो में आएगा फुल चैप्टर, जो अभी जैसे इसमें क्वेश्चन मैंने 20, 22, 25 क्वेश्चन चैप्टर कराए हैं, वो सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद एक वीडियो के अंदर आएंगी शॉर्ट ट्रिक्स, जो मैथ की करा रहा हूँ या जीके की करा रहा हूँ, तो उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो का आपका साथ मिलता रहा, आपका प्यार मिलता रहा, तो हम जल्दी 2 या 3 महीने में देखेंगे कि बहुत कुछ हम सीख जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को करो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और एग्जाम में आए हुए हैं, इस तरीके से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन ट्रिक्स का यूज करो ताकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।